अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं कि आपने सैमसंग गैलेक्सी J3 2016 का FRP रिमूव किस तरीके से करना है। आप ये देख रहे हैं कि ये वाला सेट है और हमें इसको रीसेट FRP रीएक्टिवेशन लॉक है। तो ये इसका मेथड इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें उन्होंने 3 किस्म के मेथड दिए हैं। तो पहले नंबर पे तो UART वाला है। दूसरा नंबर उन्होंने दिया है कि आपकी ABD ऑन होनी चाहिए और कम्बिनेशन फाइल होती है जो सी या उससे आप कर सकते हैं। और आए हम देखते हैं कि हम इसको UART केबल होती है, हम उसके ज़रिए इसका FRP अनलॉक करेंगे। तो आप ये दे सकते हैं हमने वाया UART सेलेक्ट कर लिया और ये केबल होती है। इसको आपने डाउनलोड मोड पे लगा के सबसे पहले अपने PC के केबल के साथ लगा देना। तो ये मैं इसको लगाता हूँ सेट को डाउनलोड मोड पे करके। तो उसके बाद हम ये अब देखें ये मांग रहा है कि UART केबल लगाएं और हमने अब उस सेट में से उतार देना है और UART केबल को लगा देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमने थोड़ी देर के वेट करना है और आपने केबल को वैसा ही लगा रहने देना है। उसके बाद ये अभी थोड़ी देर के बाद एक ये ऑप्शन मांगेगा, हमने उस ऑप्शन को फॉलो करना है। ये देखें अभी थोड़ी देर में ये फाइल हमारी चल पड़ी है और यहाँ पे ये ऑप्शन मांगा है इसमें कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और पावर को सिलेक्ट करें। हमने दोनों को सिलेक्ट कर दिया है और UART केबल हमारी साथ में लगी हुई है। UART केबल है ये, इसको UART केबल भी बोलते हैं। तो ये केबल हमारी लगी हुई है। तो उसके बाद थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, इसकी हमारा प्रोसीजर चल रहा है। तो थोड़ी देर में फ़ाइल डाउनलोड करके और इसके अंदर राइट करेगा। आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हम अपनी केबल लगा रहे हैं तो केबल हम कनेक्ट कर लें। तो उसके बाद ये हमसे एक ऑप्शन मांगेगा, ये UART केबल को फाउंड करेगा। फाउंड करने के बाद हमें ये एक ऑप्शन देगा कि वॉल्यूम डाउन और पावर के बटन को दबाओ। ये देखें इसने हमारी फ़ोन को फाउंड कर लिया और केबल हमारी बिल्कुल ठीक है। और ये भी एक फ़ाइल ये कंप्लीट चलेगी, छोटी सी फाइल होती है। तो ये नेट से डाउनलोड होती है और डाउनलोड हो के ये राइट हो जाती है। ये SBoot फाइल होती है FRP को अनलॉक करने के लिए। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा थोड़ी देर में। FRP अनलॉक स्टेप 1 है, इसके बाद ये दूसरा स्टेप भी आएगा। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जब आपने UART केबल को कनेक्ट करना है उसके बाद आपने ये आपसे एक ऑप्शन मांगेगा, वो होगा वॉल्यूम डाउन और पावर का। आपने इन दोनों को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये रीबूट होगा। रीबूट जब हो जाएगा तो आपने इसको जैसे ही वो रीबूट होगा तो वहाँ पे वो कनेक्ट कर जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो अनलॉक होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 से 7 मिनट, और उसके बाद ये रीबूट हो जाएगा। तो आपको ये डिस्प्ले दे देगा। अगर ये डिस्प्ले नहीं दे तो आपने ऐसे करना है, एक बार सेट को फिर से ऑन ऑफ करके और बैटरी को उतार के और आपने जो सी चार्जिंग की केबल होती है आपने उसको उसके साथ लगा देना है और ये थोड़ी देर में फिर ऑन हो जाएगा। और 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।